पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन और उसकी सच्चाई। लेखक का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। यह लड़की जोए 2.5 वर्ष की आयु से ही अति प्राचीन ऐतिहासिक दृश्यों और वस्तुओं के चित्र बनाने लगी थी। उसकी इस शक्ति का प्रचार तब से अधिक हुआ जब वह 12 वर्ष की आयु में ग्रुगर हाउस नामक भवन देखने गई, जहां 15वीं शताब्दी में वहां के गणतंत्र का प्रधान ओमपाल रहा करता था। जोए का कहना था कि मैं पाल को जानती थी। उसने पाल के बारे में अनेक बातें बताईं। जोए के इतिहास प्राध्यापक ने जांच के बाद उसके द्वारा बताए गए विवरण इतिहास प्रमाणित बताए और कहा कि इससे पूर्व मैं स्वयं यह सब नहीं जानता था। जोए के बताने पर मैंने पुस्तकों और रिकॉर्ड्स की छानबीन की तो पाया कि जोए की जानकारी आश्चर्यजनक रूप से सही थी। जोए ने बताया कि ओमपाल की पहली पत्नी मैरिया ड्रप्लेसिस 16 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। फिर मैरिया की भतीजी से पाल का दूसरा विवाह हुआ और उसके 16 बच्चे हुए। जोए ने यह भी बताया कि पाल को विद्रोह के बाद देश से निर्वासित कर दिया गया था और यह स्विट्जरलैंड चला गया था, जहां 1950 में उसकी मृत्यु हुई। ये सभी बातें छानबीन से सही निकली। इस विचित्र बालिका जोए का दावा है कि उसे अपने पिछले 9 जन्मों की स्मृति है। इस बालिका के विवरणों में भी एक ही तथ्य अंतर्निहित है कि मनुष्य के विकास क्रम में एक सातत्य है और वह पिछले संस्कारों के साथ नया जीवन प्रारंभ करता है। यह बालिका तब परा मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक आकर्षक केंद्र बनी हुई थी। अपने इन नवों जीवन के बारे में 12-13 वर्ष की आयु में जोए ने ऐसे विस्तृत विवरण पेश किए जो मात्र अध्ययन के आधार पर शीर्षस्थ इतिहास पुरातत्ववेत्ता ही बता सकते हैं। यह चमत्कार दुरानुभूति का परिणाम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुरानुभूति की सामर्थ्य से व्यक्ति उन्हीं बातों को जान सकता है जो प्रश्नकर्ता के मन मस्तिष्क में हैं। किंतु जोए तो बिना किसी प्रश्नकर्ता के अनेक ब्यौरे सुनाती बताती थी, जिसकी जानकारी खुद श्रोताओं को नहीं होती। जोए के अनुसार बहुत पहले के एक जन्म की उसे इतनी ही याद है कि डायनासोर यानी प्राचीन भीमकाय पशु ने उसका एक बार पीछा किया था। यह पाषाण काल की घटना है। दूसरे जन्म में जॉय दासी थी। उसके स्वामी ने अप्रसन्न होकर उसका सिर काट दिया था। तीसरे जन्म में भी वह दासी के रूप में रही। चौथे जन्म में वह तत्कालीन रोम में एक जगह रहती थी और रेशमी कंबल एवं वस्त्र बनाती थी। 5वें जन्म में वह एक धर्मांध महिला थी और एक धर्मोपदेशक को उसने पत्थर दे मारा। जोए का 6वां जन्म इटली में नवजागरण के कालखंड में हुआ। उस समय वहां कला और साहित्य की नई जागृति उभार पर रही थी। जॉय के घर में दीवारों और छतों पर बड़े बड़े चित्र थे। 7वां जन्म गुड होप के अंतरीप में 17वीं शताब्दी में हुआ, जहां पर वह ठिगने पीले रंग के लोगों में से थी। राज्याश्रय में पलने वाले व्यवसाय से उसका सदा संबंध रहा। 8वें जन्म में वह अधिक विकसित रूप में पैदा हुई। 19वीं शताब्दी की यह बात है। सन 1883 से सन 1900 तक वह ट्रांसवाल गणतंत्र के राष्ट्रपति ओमपाल के निवास भवन आती जाती थी। कला और कारीगरों में उसकी गहरी रुचि थी। नवे जीवन में वह प्रिटोरिया नगर की एक छात्रा थी। वह पिछले जन्मों के बारे में विस्तृत ब्यौरे बताती है। उसकी कला रुचि प्रत्येक जन्म में अक्षुण्ण रही है। दासी के रूप में वह नाचती थी। रोम में रेशमी कंबल बुनती थी। धर्म क्षेत्र से भी वह सदा हर जन्म में संबंधित रही। उसके संस्कारों में निरंतर एक धारावाहिकता देखी जा सकती है। संस्कारों का यह प्रवाह ही पुनर्जन्म सिद्धांत का आधार है। भाव संवेदनाएं, आस्थाएं, चिंतन की दशाएं और स्वभाव ही अगले जन्म में संस्कार रूप में साथ रहते हैं। साधन सामग्रियां नहीं। साधनों की उपयोगिता भी प्रवृत्ति के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। बुद्धि के विकास में उनका राजसी ऐश्वर्य
कोई सहायता नहीं कर सका। अयोध्या की साधन सुविधाएं राम को रावण विजय में रंच मात्र सहयोग न दे सकी, जिनके कारण राम या बुद्ध की गरिमा है, जो उनके व्यक्तित्व की वास्तविक विशेषताएं कहीं समझी जाती हैं, उनका निर्माण उन सुविधाओं के द्वारा नहीं हुआ था जो उन्हें जन्म से प्राप्त थी, अपितु उन सत्प्रवृत्तियों के द्वारा हुआ था जो उनके समग्र व्यक्तित्व के मूल में क्रियाशील रहीं। ये प्रवृत्तियां ही अपने अनुरूप साधन जुटाने का समर्थ आधार बन जाती हैं। व्यक्तित्व में ये विशेषताएं न हुई तो साधनों सुविधाओं का विशाल भंडार खाली होते देर नहीं लगती। प्रमाण ही प्रमाण, अनेकों प्रमाण। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत भारतीय दर्शन का तो प्राण है ही। अन्यान्य धर्मों एवं दर्शनों ने भी उसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। ईसाई, मुसलमान धर्मों में पुनर्जन्म की तो मान्यता नहीं है, पर उनके यहाँ भी आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद भी बने रहने और न्याय के दिन ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने की बात है। इसका अर्थ कम से कम इतना तो है ही कि मरने के साथ साथ ही जीव की सत्ता सदा सर्वदा के लिए समाप्त नहीं हो जाती, वरन फिर से सचेतन की तरह काम करने का अवसर मिलता है। स्वर्ग नरक की मान्यताएं भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती हैं कि अशरीरी आत्मा को भी एक विशेष प्रकार का जीवन यापन करने का अवसर मिलता है। भूत प्रेतों का अस्तित्व पिछड़े लोगों में अंधविश्वास की तरह फैला हुआ है। प्रगतिशील लोग उस बात का मजाक बनाते हैं, पर दोनों की मध्यवर्ती भी एक स्थिति है जिसमें कठोर परीक्षणों की कसौटी पर भी मृतात्माओं के द्वारा शरीरधारियों जैसे आचरण होने के प्रमाण मिलते हैं। प्रेत कैसे होते हैं, क्या करते हैं, मनुष्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या चाहते हैं, इन प्रश्नों पर मतभेद हो सकता है, पर यह तथ्य अब दिनों दिन अधिक प्रामाणिक होता जा रहा है, जिसमें किन्हीं आत्माओं को मरने के उपरांत भी अपनी हलचलें प्रत्यक्ष करने की बात विश्वास पूर्वक स्वीकार की जा सके। आत्मा की अमरता का एक प्रमाण पुनर्जन्म है। मरने के बाद दूसरा जन्म मिलने का तथ्य हिंदू धर्म में सदा से माना जाता रहा है। पुराणों में इसका पग पग पर वर्णन है। धर्मशास्त्रों के अगणित आप्त वचनों में आत्मा के पुनर्जन्म लेने की बात कही गई है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मनुष्य जन्म मिलने, पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए फिर से जन्म मिलने की बात को धर्म ग्रंथों में अनेकानेक उदाहरणों के साथ समझाया गया है। भारत में पुनर्जन्म के संबंध में चिर मान्यता होने के कारण यह भी कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म की स्मृति बताने वाले यहाँ के वातावरण से प्रभावित रहे होंगे, या किसी कल्पना की आधी अधूरी पुष्टि हो जाने पर यह घोषित किया जाता होगा कि यह बालक पिछले जन्म में अमुक था। यूं इस आशंका को भी कठोर परीक्षा की दृष्टि से भली भांति निरस्त किया जाता रहा है और बच्चे ऐसे प्रमाण देते रहे हैं जिनके कारण किसी झांसे पट्टी की आशंका नहीं रह सकती। पिछले जन्म के संबंधियों के नाम तथा रिश्ते बताने लगने, ऐसी घटना का जिक्र करना जिनके दूरस्थ व्यक्तियों को जानकारी नहीं हो सकती, वस्तुओं के साथ जुड़े हुए इतिहास का विवरण बताना, जमीन में गड़ी चीजें उखाड़ कर देना, अपने और पराये खेतों का विवरण बताना जैसे अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिनके आधार पर पुनर्जन्म होने की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भारत से बाहर उन संप्रदाय के लोगों पर तो पूर्व मान्यता का भी आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। पूर्व जन्म के प्रमाण तो वहां भी मिलते हैं। यह भी किंवदंतियों के आधार पर नहीं, वरन परामनोविज्ञान की शोधकर्ता मंडली द्वारा उनकी छानबीन की गई है और यह पाया गया है कि ये घटनाएं मनगढ़ंत, कपोल कल्पित या धोखाधड़ी नहीं है। इनसे पुनर्जन्म की मान्यता की ही पुष्टि होती है। भारत के बाहर इस तरह की घटनाओं पर अब गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जा रहा है और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से गवेषणा करने वालों में प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म की वास्तविकता को
वैज्ञानिक ढंग से परखने का सिलसिला शुरू किया। सन 1966 ईस्वी में इस विषय पर उनकी पहली पुस्तक 20 कॉजेज सजेस्टिव ऑफ रीइकॉर्डिनेशन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के बाद उनकी 3 पुस्तकें और प्रकाशित हुईं, जिनमें पुनर्जन्म की कई प्रामाणिक घटनाओं का विवरण देते हुए इस विषय का प्रतिपादन किया गया था। ये तीनों पुस्तकें अलग अलग देशों में घटी घटनाओं के आधार पर लिखी गई हैं। एक में भारत में जन्मे व्यक्तियों का विवरण है जिन्हें अपने पिछले जन्मों की याद रही, दूसरी में श्रीलंका और तीसरी पुस्तक में तुर्की की घटनाओं का विवरण है। इन तीनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 1300 घटनाओं का वर्णन है, जिनकी वास्तविकता और प्रामाणिकता असंदिग्ध बताई गई है। लेबनान और तुर्की के मुस्लिम परिवारों में भी पुनर्जन्म की अनेक स्मृतियां सामने आई हैं, जिन्हें स्वयं शोधकर्ताओं ने सही पाया है। लेबनान के एक गांव कोरनाइल में एक मुस्लिम परिवार में एक बालक जन्मा, जिसका नाम अहमद था। बच्चा 2 वर्ष की उम्र से ही पूर्व जन्म की घटनाओं और संबंधियों के बारे में बुदबुदाया करता था, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा होने पर अपना पूर्व जन्म का निवास खेरबी और नाम बोहमजी बताने लगा। फिर भी उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने सड़क पर खेजबी के एक आदमी को पहचान लिया। पता लगाने पर पुनर्जन्म के शोधकर्ता वहां पहुंचे और उस बालक को 40 किलोमीटर दूर गांव खेरबी ले गए। बालक ने अपने पूर्व जन्म के नाम इब्राहिम बोहमजी के बारे में जितना बताया था वही सही निकलता गया। उसकी मृत्यु रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग से हुई। उसके पैर उस समय अशक्त थे। इस जन्म में ठीक तरह से चलने पर वह बड़े उत्साह और हर्ष के साथ इस बात को दूसरों के सामने प्रकट करता। खेरबी में उसने कुटुंबियों, संबंधियों, मित्र, परिचितों आदि को पहचान लिया। ऐसी घटनाएं सुनाई जो केवल संबंधित लोग ही जानते थे। उसने अपनी प्रेयसी का नाम भी बताया। मित्र की ट्रक दुर्घटना से मरने की बात कही। मरे हुए भाई दाऊद का चित्र पहचाना। अपनी बहन हुडा को भी पहचान लिया। इस्तंबुल, तुर्की के विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की इस घटना की जांच कर उसे सत्य पाया है। एक 4 वर्ष का बालक इस्माइल अंतलिस्ट्रालिक पूर्व जन्म में दक्षिण पूर्वी तुर्की के अदना नामक गांव का आबिद सुजुलियुस था। उसकी हत्या की गई। वह अपने पीछे 3 बच्चे गुलशरा, जैकी और हिकमन छोड़ आया था। वह 4 साल का बालक इस्माइल रोते रोते पूर्व जन्म के अपने बच्चों को पुकारने लगता तथा उनकी स्मृति में रोता भी था। एक दिन उसी इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा। उसने उस अजनबी का नाम महमूद लेकर पुकारा और उससे कहा कि तुम तो शाक सब्जी बेचते थे, आइसक्रीम कब से बेचने लगे? महमूद चकरा उठा, पर यह कहकर तो उसने उसके आश्चर्य को कई गुना अधिक बढ़ा दिया कि तुम भूल रहे हो भाई, मैं तुम्हारा चिर परिचित अबिद हूं, जिसकी 6 वर्ष पूर्व हत्या की गई थी। पत्र प्रतिनिधि इस्माइल को अदना नगर ले गए। वहां पहुंचते ही उसने अपने पूर्व जन्म की बेटी गुलशरा को पहचान लिया। वह वहां भी पहुंचा जहां अस्तबल में रमजान ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या की थी। उस कब्र पर भी गया जहां उसे दफनाया गया था। पुलिस से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उपयुक्त हत्याकांड हुआ था। हत्यारे रमजान को फांसी का दंड भी दिया था। आबिद की कब्र वही थी जो इस्माइल ने बताई। बालक इस्माइल का चाचा जब उसके साथ क्रूर व्यवहार करने लगा तो उसने कहा कि तुम भूल गए, मेरे ही बाग में तुम काम करते थे और बहुत समय तक तुम्हें मैंने ही रोटी खिलाई थी। जानकारी प्राप्त करने पर यह पाया गया कि आबिद के इस व्यक्ति पर, जो अब इस्माइल का चाचा था, अनेकों एहसान थे। इस घटना ने कभी मुस्लिम समुदाय में क्रांति मचा दी थी। ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने पर भी मरणोत्तर जीवन को नकारना हठधर्मिता ही कहा जाएगा। भारत में हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, लिविंग एंड डाइंग। इस पुस्तक में 3 सितंबर 1969 को
उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी कन्या का उल्लेख है। लड़की का नाम स्वर्णलता रखा गया। जब वह 3.5 वर्ष की हुई तो उसके घर उसके पिता से मिलने के लिए कुछ सफाई करने वाले जमादार आए। उन्हें देखकर स्वर्णलता सुअर का गोश्त खाने की जिद करने लगी। ब्राह्मण परिवार में गोश्त अंडे की बात तो दूर रही, चींटी भी नहीं मारी जाती। फिर लता ने यह कहाँ सुना और सीखा। पिता जब उसे टालने और डपटने लगे तो स्वर्णलता ने बताया कि वह भी सफाई जमादारों की जाति की ही थी। उसने यह भी बताया कि उसका पूर्व जन्म का नाम शांति था और उसके पति का नाम राजिंदर था। उसने अपने पिछले जन्म के निवास ग्राम और घर का पता बताया, जो वर्तमान निवास से कुल 2 किलोमीटर दूर ही था। उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, यह पूछे जाने पर स्वर्णलता ने बताया कि वह रोज पास ही रेलवे लाइन पर कोयले बीनने के लिए जाया करती थी। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह रामनवमी का दिन था। उस दिन किसी बात पर पति से तकरार हो गई और उसके पति ने शांति को झाड़ू की मूठ से पीटा। इससे वह बेहद दुखी हुई। उसी दिन जब वह रेल की पटरी पर कोयले बीनने गई तो रेल के नीचे कुचलकर मर गई। स्वर्णलता ने अपने पुराने परिवार और विशेषतः अपनी बेटी, जिसका नाम गीता था और जो अविवाहित थी, देखने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की। स्वर्णलता ने जो भी बातें बताई थीं, उन सारी बातों की छानबीन प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक वेत्ताओं द्वारा की गई, जो ऐसे मामलों की पहले भी कई बार जांच कर चुके थे। इन विशेषज्ञों ने जिन मामलों की पहले जांच की थी, उनका नीर शीर विश्लेषण कर सच झूठ को निष्पक्ष ढंग से प्रतिपादित किया गया। इसलिए उनके निष्कर्षों पर जरा भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनुसंधान करने वाले परामनोविज्ञान वेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वर्णलता ने जो भी कुछ बताया था वह अक्षरशः सच था। उन्होंने यह भी पाया कि पिछले जन्म के संस्कार उसके इस जन्म में भी विद्यमान थे। उन्होंने यह भी पाया कि अपनी पिछली जाति के अनुसार ही उसकी व्यक्तिगत आदतें भी थी। वह घर के दूसरे बच्चों से अलग अलग ही रहती और यह कहकर उसने स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया कि वह तो नीची जाति की है। इसके साथ ही वह रेलगाड़ियों से भी बहुत डरती थी। सन 1975 में उससे अनुसंधानकर्ताओं ने आखिरी बार मुलाकात की। इस समय भी उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था, पर तब वह पहले की तरह बातें नहीं करती थी, क्योंकि वर्तमान जीवन के संस्कार प्रबल होने लगे थे।